वंदे भारत एक्सप्रेस की जब शुरुआत हुई थी तो गोदी मीडिया में इसके खूब चर्चे थे। हर कोई बस यही कह रहा था कि पापा की ट्रेन और ये है गरीबों के लिए बुलेट ट्रेन। लेकिन बीते 4 सालों में पैसेंजर्स इस ट्रेन में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाए। जहां एक तरफ दूसरी ट्रेनें ठसाठस भरी रहती हैं, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस को कहीं कहीं पैसेंजर नहीं मिल रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हमारे सर आंखों पर। आइए हम आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करते हैं, फिर आप खुद फैसला लीजिएगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस में लोग सफर करने से क्यों कतरा रहे हैं। मिलेट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुई थी। इस ट्रेन को देश के हर कोने तक चलाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रोजेक्ट में लोगों की ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिख रही है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। 12 जून 2023 को पटना से रांची के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। पटना से रांची पहुंचने में यह ट्रेन 6 घंटे लेगी। एसी चेयर कार का किराया इसमें 1025 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 1930। यात्रा पूरी करने में यह ट्रेन 6 घंटे का समय लेगी। और पटना से रांची के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, उसकी बात कर लेते हैं। चेयर कार का किराया इसमें सिर्फ और सिर्फ 195 विदाउट एसी है, जिसे हम लोग 2S के नाम से भी जानते हैं, जबकि एसी चेयर कार का किराया इसमें 650 है। पटना से रांची पहुंचने में यह ट्रेन 7 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। वंदे भारत एक्सप्रेस में केवल 1 घंटे 45 मिनट का समय कम लग रहा है, लेकिन किराए में आसमान जमीन का फर्क है। भारत के रेल यात्रियों ने समय के साथ देर चलने वाली रेलगाड़ियों से समझौता पहले से कर लिया है। जितने भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्री होते हैं, वो हमेशा ये सोच करके घर से निकलते हैं कि ट्रेन 5 से 10 घंटे लेट तो जरूर होगी। अगर इंडियन रेल लेट ना हो तो फिर इंडियन रेलवे की कैटेगरी में वो ट्रेन नहीं आती है। आइए अब आपको एक दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की कहानी सुनाते हैं। इंदौर से भोपाल तक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 27 जून को हमारे रेल मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा की गई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे तो रेल मंत्री का नाम ही पता नहीं है। भाई साहब रुको, मुझे अच्छी तरह से रेल मंत्री का नाम याद है। नाम मात्र के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और काम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बहरहाल ट्रेन में पहले दिन यानी कि 27 जून को सिर्फ 47 यात्रियों ने यात्रा की, जबकि ट्रेन में 530 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यानी कि ईसी में सिर्फ 6 लोगों ने सफर किया। वहीं 28 जून को ट्रेन में कुल 109 लोगों ने सफर किया। इनमें से 103 इकोनॉमी क्लास में और 6 यात्री एग्जीक्यूटिव क्लास में थे। वहीं 29 जून को इस ट्रेन में सिर्फ 107 यात्रियों ने सफर किया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंदौर से भोपाल तक जो एसी वाली बसें चलती हैं, कम समय में और कम किराए में वहां तक पहुंचा देती, यानी भोपाल से इंदौर। और भोपाल से इंदौर के बीच जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, इंटरसिटी एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के बीच इंदौर से भोपाल तक आने जाने के लिए जो समय लगता है, दोनों ट्रेनों का समय बिल्कुल सेम, लेकिन किराए में आसमान जमीन का फर्क है। भोपाल से इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस के सीसी में 910 रुपये का किराया है, और आज जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं 300 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई है, जबकि ईसी में 1600 का किराया है, उसमें 30 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई है। भोपाल से इंदौर के बीच जो इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है, उसके 2S का किराया मात्र 100 रुपये है और सीसी की कीमत मात्र 370 रुपये है। इसमें एक भी सीट खाली नहीं है। अब बहुत सारे लोग दूसरी जगह चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की रिपोर्ट निकाल करके मेरे पास भेजेंगे और ये कहेंगे यहाँ तो एक भी सीट खाली नहीं है। तो देखिए भाई साहब, वंदे भारत एक्सप्रेस में वाकई किराया बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग मजबूरी में हजारों रुपए खर्च करके सफर करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ये ट्रेन सफल है, आप इसे सफल नहीं मान सकते। हमसफर एक्सप्रेस की शुरुआत जब हुई थी 2016 में, उस समय हमसफर एक्सप्रेस का खूब ढिंढोरा पीटा गया था। लग रहा था जैसे इस तरह की ट्रेनें हिंदुस्तान में पहले से मौजूद नहीं थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने 2006 में ही इस तरह की ट्रेन गरीब रथ के नाम से शुरू किया था, जिसका किराया नॉर्मल 3rd AC के मुकाबले 20% कम था। और जब हमसफर की शुरुआत हुई तो उस समय नॉर्मल किराया से 20% इसका किराया ज्यादा था, पर गोदी मीडिया पप्पा की ट्रेन बोल बोल करके इसको कामयाब करने में लग गए थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि जहां जब वंदे भारत एक्सप्रेस कामयाब न हो, वहां जो सस्ती ट्रेनें चल रही हैं उन्हें बंद कर दिया जाए और अपनी असफलता को छुपाने के लिए सफल ट्रेनों को बंद करके कामयाबी का ढिंढोरा पीटा जाए। आपकी इस पर है क्या राय, कमेंट करके बताइए। और अगर आपने कभी भी वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर की है तो कैसा था आपका सफर, कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।